हाय एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। उसको समझने के लिए हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है जो फर्नीचर का बिजनेस करता है। उसके लिए वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है, लाइक वो गुड्स परचेज करता है, सेल करता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है अपने शोरूम या शॉप का, रेंट पे कर रहा है अपनी शॉप का, कोई मशीनरी है उसका रिपेयर का खर्चा है, स्टेशनरी परचेज़ की है कोई एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और कौन सी नहीं हैं। आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में हम लोग रीड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिलेटेड टू बिजनेस। कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तभी मानी जाएगी जब उसमें मनी इन्वॉल्व हो और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अब हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं इधर से। परचेज ऑफ गुड्स, यस ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और हम पैसा देंगे तभी सामान खरीद सकते हैं, तो यस इसमें दोनों चीज़ें पूरी हुई। ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज़, यस बिजनेस रिलेटेड है और मनी इन्वॉल्व है, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस आपने अपने शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई। बट अगर यही इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर का होता, मिस्टर ए के घर का होता, तो ये पर्सनल नेचर का हो जाता उसके। हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज जो पर्सन है, ऑनर है, और जो उसका बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। इसके पर्सनल खर्चे और इसके बिजनेस के खर्चे हम लोग एक साथ रिकॉर्ड नहीं करते। हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे जो उसके बिजनेस रिलेटेड है। शॉप का रेंट, यस ये भी हमारे बिजनेस रिलेटेड है, तो ये भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये भी हमारी बिजनेस रिलेटेड है। स्टेशनरी परचेज, यस ये भी हमने अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए ख़रीदी है, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर तो हमने अपने बिजनेस के लिए रखा है बट इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये क्वालिटेटिव नेचर हो गया। हमारे अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव नेचर को रिकॉर्ड नहीं करते, जो सिर्फ मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट स्टेप से हमने ये देखा कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का मेजरिंग। आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी यूजिंग दी कॉमन करेंसी, और इंडिया में हम लोग रुपीज़ यूज़ करते हैं। इस स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि एग्जैक्ट कितने अमाउंट की परचेज़ हुई, सेल हुई, या कोई भी एक्सपेंस हुआ तो कितने अमाउंट का हुआ है, तो हम उसको एग्जैक्टली मेजर करते हैं। इसमें देखा था लाइक परचेज़ में हाँ मनी इन्वॉल्व है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। इसमें हम देखेंगे परचेज़ हुई है तो कितने रुपीज़ की हुई है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया दोनों स्टेप्स में ना। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग। अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया और कितना एग्जैक्ट अमाउंट भी नोटिस कर लिया कि कितने का है। अब हम फाइनली उसको एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। एंटरिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इस बुक को जर्नल बुक बोलते हैं, जो फर्स्ट बुक होती है हम लोग की। उसमें जैसे डेली मान लो अभी परचेज़ हुई, थोड़ी देर बाद कुछ एक्सपेंस हो गया, फिर हम लोग की सेल हो गई, तो हम इसको एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज, सेल, रेंट, एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं सब एक ही बुक में लाइन वाइज रिकॉर्ड हम करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लासीफाइंग। अभी था हम एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, इस स्टेप में हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स बना देंगे हर नेचर के। लाइक परचेज़ का एक अलग अकाउंट जिसमें सारी परचेज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही जाएंगी जर्नल बुक से। ऐसे सेल्स अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी पूरे साल भर में सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई थी जर्नल बुक में वो सारी हम लोग सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो भी और डिफरेंट अकाउंट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनकम अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, सब अपने स्पेसिफिक अकाउंट में चली जाएंगी। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। ओके, और इन अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। अभी हमने अलग अलग अकाउंट्स बना लिए एक बुक से, अब हम इसको भी समराइज कर देंगे। इसमें भी जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी, इसका जो भी एक सिंगल बैलेंस निकलेगा ईयर एंड पे, हम उसको ट्रायल बैलेंस में नोट करते हैं। वो एक और समराइज में हो जाता है हम लोग का अकाउंट बैलेंसेस। समराइजिंग के स्टेप में हम लोग का क्या करना है, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, मतलब क्लासिफाइड डाटा इसको बोल रहे हो, इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर, प्रिपेयरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेप के अंडर हम लोग 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो जैसा भी मैंने बताया, इन सभी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट इज रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ ईच लेजर। सो नेक्स्ट हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सारे अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें ईयर एंड पे हमारा प्रॉफिट और लॉस बताता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने खरीदी हुई हैं, जो हमारे नाम पे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक एसेट्स में कोई हमने शॉप खरीदी है जिसमें हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो शॉप है तो वो हमारी एसेट है। हमने कुछ कमाया है, बैंक में डिपॉजिट किया है, वो बैंक बैलेंस हमारी एसेट है। कोई लैंड है, कुछ भी कोई कंप्यूटर है हमारे बिज़नेस में लगा हुआ है, तो वो हमारी एसेट्स हैं। और लायबिलिटी क्या होता है? ये होता है उधार, जो हम दूसरों को रीपे करना है आने वाले टाइम में। सो एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है बैलेंस शीट। ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारे पास क्या फंड्स है, कितना हमारे पास खुद की एसेट्स हैं, कितना हम लोगों को देना है। सो फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। और इन दोनों स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंड बैलेंस शीट को, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लोग मैनेजमेंट क्या करती है? मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें P&L अकाउंट से पता लगती है और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है, जो उसको स्टडी करने के बाद वो फ्यूचर प्लानिंग में उसको यूज़ करती है, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेती है। लाइक एग्जांपल, अगर मान लो कि इस कंपनी में लॉस हो रहा है तो मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए एनालाइज करेगी, उसको लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, कॉस्ट कटिंग करनी है तो कहाँ करनी है, क्या उसको पॉलिसीज चेंज करनी है लॉस को हटाने के लिए। सो इस स्टेप में मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट स्टेप में फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए थे, उसको स्टडी करती है और डिसीजन लेती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेटिंग। ये लास्ट स्टेप है हमारे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू यूजर्स। जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी कंपनीज़ अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, बिकॉज उन पर वो ऑब्लिगेशन होती है कि उनको अपने यूज़र्स को देनी ही है, उन्हें अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी ही है। और यूज़र्स हमारे दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड ऑनर्स। एक्सटर्नल कौन होते हैं? कस्टमर्स, बैंक्स एंड क्रेडिटर्स। लाइक इंटरनल में तो मैनेजमेंट ने तो 6 स्टेप में ही यूज़ कर लिया उसको, तो वो भी एक यूज़र है उसका। एम्प्लॉयज़ भी कंपनी रिलेटेड है तो इंटरनल यूज़र है, ऑनर्स भी कंपनी रिलेटेड हैं तो इंटरनल यूज़र्स हैं। एक्सटर्नल में कौन हो जाता है? जो कंपनी से रिलेटेड नहीं होते, हमारे कस्टमर, बैंक्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार ले रखा होता है, जिनको हमें रीपे करना होता है। ओके, सो ये हम लोग का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हुआ 7 स्टेप्स से, जिसमें अब हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। अभी ये क्या है? पूरा सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस को ही डिस्कस किया हुआ है इस डेफिनेशन में। सो अभी आपको इजीली समझ आ जाएगी क्योंकि हमने प्रोसेस रीड कर लिया। सो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. So ये हम लोग की अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। ये 2 पॉइंट्स हैं जो समटाइम्स MCQ या 1 लाइनर क्वेश्चंस में आ जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग को हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। और अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हम ये डिस्कस करते हैं आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। अकाउंटिंग साइंस कैसे है? लाइक एक अकाउंटिंग में हमारे कुछ रूल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग करते हैं बेसिकली। सो एक सेट पैटर्न ऑफ रूल्स है, जैसे साइंस में केमिस्ट्री में होता है हम लोग का, उसका वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसी तरह अकाउंट्स की भी कुछ फिक्स रूल्स हैं जिसको हमें यूज़ करना है और जो चेंज नहीं हो सकते। ये आर्ट कैसे है? लाइक अकाउंट्स की सेम बुक रखी है हम लोग के पास, लेकिन हर टीचर का पढ़ाने का तरीका उसको अलग है, तो वो एक आर्ट है। तो अकाउंटिंग का भी यही तरीका है, रूल्स सबके लिए सेम है लेकिन सबका रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम टॉपिक्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी मैं ये बता देती हूँ आपको इसको स्टडी कैसे करना है। पहले आप लोग मेरा वीडियो रेफ़र करना, उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो भी बुक चूज़ की है फुल कवरेज के लिए, आप उसको स्टडी करना, थॉरोली रीड करना पूरे कंसेप्ट्स को। उसके बाद जो क्वेश्चंस बैक में दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना। सो इससे आपकी 100% कवरेज हो जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।